नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे प्रियंका गांधी के बारे में, या कहें तो प्रियंका वाड्रा गांधी कौन है, क्या है और क्यों आज हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आपको पता ही होगा कि देश में जब से आज़ादी मिली है 1947 से, तब से एक ऐसा परिवार है जिस परिवार ने देश की शासन व्यवस्था में एक अहम रोल निभाया है, या कहें तो उस पार्टी का एक छत्र राज रहा है भारत में। फिलहाल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं, तब से ये एक छत्र राज समाप्त हो गया है और उसी परिवार से कहें या उसी पार्टी से कहें जिस पार्टी ने देश का 3 बार का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया था, उसी पार्टी को कहीं ना कहीं दबाकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर भेज दिया है। तो कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी के बारे में या उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, क्योंकि वो अभी राहुल गांधी के द्वारा, उनके भाई के द्वारा छोड़ी गई सीट से चुनाव जीतकर आई हुई हैं और लोकसभा में उन्होंने शपथ भी ले लिया है। ऐसे में इनके बारे में अब जानना महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी तक तो ये एक राजनीतिक परिवार से थी, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में सक्रिय हुई थी, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में एक सांसद के रूप में, लोकसभा सांसद के सदस्य के रूप में चुनी जा चुकी हैं। और 28 नवंबर को 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली और इसी के साथ वर्तमान संसद की कार्यवाही में गांधी नेहरू परिवार की 3 सदस्य शामिल हो गए हैं, जिनमें आपको पता है कि राहुल गांधी हैं ही और आपकी आ गई हैं अब प्रियंका गांधी। 4,10,000 वोटों के अंतर से केरल की वायनाड सीट जीतकर प्रियंका सांसद बन चुकी हैं। जीत के अंतर में उन्होंने अपने भाई राहुल को भी पछाड़ दिया है। 2024 में राहुल गांधी ने इस सीट पर करीब 3.65 लाख वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन एक महिला और पहली बार चुनाव लड़ना प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी के एक तरह से जो बैकग्राउंड समझा जाए या उनकी तरह हेयर कटिंग देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है। तो उससे भी इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और एक नया चेहरा राजनीति में आया है, तो उसको भी लोगों ने लगे हाथ ले लिया कि भाई आइए, आपका राजनीति में स्वागत है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। 2024 में राहुल गांधी करीब 3.65 यानी कि 6-5 लाख वोट के अंतर से जीत दर्ज किए थे। वहीं जो प्रियंका गांधी है, इन्होंने 4,10,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। नतीजों के बाद अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ वो लोगों से मिली और अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस जीत का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है सबसे ज़्यादा किसे देंगी। ये जब उनको सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी को। कहीं ना कहीं भ्रातृ प्रेम जो है उनका बना है। प्रियंका इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ठिठकी भी थी और चेहरे के भाव हल्के से बदले और उन्होंने कहा था कि राहुल जी, 12 साल की उम्र में दादी, 19 साल में पिता की हत्या, 17 साल की उम्र से कांग्रेस के लिए प्रचार किया और 52 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, यानी कि बचपन से लेके 52 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। प्रियंका गांधी वाड्रा की क्या पर्सनल प्रोफेशनल ज़िंदगी है, सब कुछ आपको बताएंगे। ले चलते हैं आपको 1965 में। 1965 में 21 साल के राजीव पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे। उसी साल अंग्रेजी भाषा सीखने इटली से एंटोनिया अल्बिना माइनो भी कैम्ब्रिज आई हुई थी। तो दोनों में दोस्ती हुआ और धीरे धीरे प्यार हुआ। ये जो एंटोनियो अल्बिना माइनो है, ये आज वर्तमान की इंदिरा गांधी की वरासत या जो भी समझें उसको संभाल रही हैं, वो हैं सोनिया गांधी। परिवारों के मान मनोबल के बाद 25 फरवरी 1968 को दोनों ने भारत में आकर शादी कर ली। एंटोनिया बन गई सोनिया गांधी। 19 जून 1970 को सोनिया ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा राहुल। यानी कि जो एंटोनियो माइनो आप नाम अक्सर सुनते रहते हैं, किसमें मीडिया में जब डिबेट्स वगैरह होती हैं तो उसमें ये नाम लिया जाता है, क्योंकि एक क्रिश्चियन हैं और फिर भारत में आकर गांधी परिवार से जुड़ जाती हैं। वैसे भी भारत की परंपरा है कि महिला अगर किसी पुरुष से शादी करती है, कोई विदेशी महिला, तो वो भारत की नागरिक बन जाती हैं और भारतीय हो जाती हैं। 19 जून 1970 को सोनिया ने बेटे को जन्म दिया, नाम रखा राहुल, और 1.5 साल बाद 12 जनवरी 1972 को प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। ये वही प्रियंका हैं जो आज 52 साल की उम्र में सांसद बन चुकी हैं।
इंदिरा गांधी के सचिव रहे माखनलाल फोतेदार अपनी किताब द चिनार लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में लिखते हैं कि इंदिरा ने सोचा था कि पोती हुई तो उसका नाम सारिका रखूंगे। सारिका नेहरू परिवार की कुल देवी का नाम है। खैर, जब इंदिरा से नामकरण को कहा गया तो उनके दिमाग में सारिका ही था। फिर वो रुकी और सोचा, क्या यही मेरी पोती का नाम होगा? इंदिरा ने मन बदलकर सारिका से प्रियंका नाम रख दिया। फोतेदार लिखते हैं कि इंदिरा जी को प्रियंका में लीडर नजर आता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं शायद ज़्यादा दिन न जी पाऊँ, आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे, लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे, अगली सदी उसकी होगी। यानी कि एक भविष्यवाणी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री करके जा चुकी हैं। आने वाली सदी में या आने वाले समय में हम भी देखेंगे कि क्या इस भविष्यवाणी में होता दिखाई देगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी ताकत के साथ इस समय सत्ता में काबिज हैं, उनको राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि भविष्य में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस सामने लाएगी तो शायद बात बन जाए। भविष्य में देखते हैं क्या होगा, हमारा तो यही काम ही है। इंदिरा गांधी की दोस्त पुपल जयकर इंदिरा गांधी अब बायोग्राफी में लिखते हैं कि 1978 में इंदिरा गांधी को चौधरी चरण सिंह ने जेल भिजवा दिया। 6 साल की प्रियंका अपनी दादी को मिस करने लगे। प्रियंका को लेकर सोनिया जेल पहुंची। बताया जाता है कि जेल में उदास इंदिरा प्रियंका को देखते ही स्फूर्ति से भर गए। अमेरिकन लेखक और जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा को खतरे का अंदाजा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, हमने इस पर कई सेशन ले लिए हैं, कई लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पंजाब में जो एक कहा जाए सिखों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कुछ खालिस्तानी कहा जाए या आतंकवादी कहा जाए, जो भी कह सकते हैं, उस समय की सरकार द्वारा तो उन पर एक्शन लिया गया था। और एक्शन के बाद वहाँ पे भारत की सेना भेजी गई थी और उसके बाद सेना जब गुरुद्वारे के अंदर गई थी तो उसी चीज़ को लेकर कुछ लोग खफा थे। और क्या हुआ था घटनाक्रम आपको बताएंगे। 30 अक्टूबर 1984 को ओडिशा दौरे पर थी इंदिरा गांधी। उन्हें बताया गया कि स्कूल से घर लौटते वक्त प्रियंका और राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इंदिरा ने दौरा छोटा किया और बच्चों से मिलने फौरन दिल्ली लौट आई। 31 अक्टूबर 1984 को स्कूल जाने से पहले प्रियंका और राहुल दादी से मिलने आए। दोनों ने इंदिरा को गुड बाय किस दिया था। दादी ने प्रियंका को सीने से लगा लिया। जेवियर मोरो लिखते हैं कि इंदिरा ने दोनों को एक बार फिर गले लगाकर कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कतई नहीं रहोगे। 2.5 घंटे बाद इंदिरा गांधी की उनके गार्ड से ने उनका जो बॉडीगार्ड था उसने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो सोनिया गांधी की बायोग्राफी द रेड साड़ी में लिखते हैं 21 मई 1991 को रात 11:45 पर माखनलाल फोतेदार और सतीश शर्मा 10 जनपद पहुंचे। ये सोनिया राजीव का सरकारी आवास था। उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में थे। परिवार में सबसे पहले प्रियंका को ही पता चला कि उनके पिता राजीव गांधी नहीं रहे, सोनिया बेशुद्ध थीं। उस मौके पर प्रियंका फैसले ले रही थी। राष्ट्रपति वेंकट रमन का फोन आया तो प्रियंका ने बात की। प्रियंका मां को लेकर मद्रास पहुंची, वहां से पिता का शव लेकर दिल्ली लौटे। धमाके की वजह से शव के टुकड़े हो चुके थे। प्रियंका ने अंत्येष्टि की व्यवस्था संभाली। तब तक राहुल गांधी अमेरिका से आ गए थे और उन्होंने पिता को मुखाग्नि दे दी। कुछ दिनों बाद तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल पढ़ने हार्वर्ड लौटेंगे या नहीं। प्रियंका ने कहा, भाई तुम जाओ, मैं माँ को संभाल लूंगी। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में देरी से सोनिया गांधी चिंतित थे। 20 अगस्त 1995 को राजीव के जन्मदिन पर सोनिया ने प्रियंका की मदद से हिंदी में तैयार भाषण पढ़ा। 4 साल हो गए लेकिन सरकारें अभी तक केस शुरू नहीं कर पाई। जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं कि पति की हत्या से सहमी सोनिया ने उस समय राजनीति में एंट्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो 7 साल राजनीति से दूर रहीं। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। पार्टी में भगदड़ मची थी। दूसरी तरफ बीजेपी का उदय हो रहा था। सोनिया ने एक दिन कहा कि हमें पार्टी को टूटने से बचाना ही होगा। प्रियंका ने चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने की सलाह दी। हालांकि राहुल इससे सहमत नहीं थे। 1997 की सर्दियों में अचानक सोनिया ने ऐलान किया कि वो 1998 के चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करेंगे। पहली रैली तमिलनाडु के उसी मैदान में की गई जहां राहुल गांधी की हत्या हुई थी। 23 अक्टूबर 2024 को वायनाड की एक रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि 17 साल की उम्र में मैंने अपने पिता के लिए पहली बार प्रचार किया था। 35 साल से मैं अपनी माँ, भाई और कई लोगों के लिए कैंपेन करती रही हूँ। आज पहली बार मैं अपने लिए, खुद के लिए वोट मांग रही हूँ। ये बिल्कुल अलग एहसास
है। 1989 के आम चुनाव में प्रियंका ने सबसे पहले अपने पिता के लिए प्रचार किया। 10 साल बाद मां सोनिया ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो प्रियंका ने वहां डेरा डाल दिया। 2004 में अमेठी सीट से राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री की। सोनिया ने रायबरेली सीट चुनी। इसके बाद अमेठी रायबरेली में प्रचार का जिम्मा संभाला। प्रियंका के हवाले ही था ये पूरा कार्यक्रम। वरिष्ठ पत्रकार रानी सिंह अपनी किताब सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन एन इंडियन डेस्टिनी में लिखती हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे, प्रियंका जीसस एंड मैरी स्कूल में। स्कूलों का कॉमन सोशल गैदरिंग क्लब था। उसी के प्रोग्राम में दोनों की मुलाकात हुई। उस वक्त प्रियंका सिर्फ 13 साल की थी। 2009 में प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया, रॉबर्ट मुझे पसंद आए क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आम लड़की जैसा व्यवहार किया। दोनों ने कई साल डेट किया। जेवियर मोरो द रेड साड़ी में लिखते हैं कि सोनिया इस शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि रॉबर्ट ने पूरी जो पढ़ाई थी पूरी नहीं की थी। राहुल ने मां को समझाया। सोनिया ने कहा, अगर तुम और तुम्हारी बहन मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हो तो मैं दूसरा मोर्चा खोलने में रुचि नहीं रखती। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका ने शादी में वही साड़ी पहनी थी जो उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहने के दौरान अपने हाथ से बुनी थी। 1999 चुनाव में अरुण नेहरू रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। वो रिश्ते में प्रियंका के चाचा थे। एक रैली में प्रियंका ने कहा, आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की। अरुण नेहरू यहाँ से बुरी तरह हार चुके थे। 26 जुलाई 2013 को जब अरुण नेहरू का निधन हुआ तो प्रियंका के बेटे रेहान ने उन्हें मुखाग्नि भी दी थी। राजीव गांधी की हत्या में शामिल नलिनी मुरुगन को फांसी होने वाली थी। प्रियंका ने भाई और मां से बात की और उससे मिलने गई। 3 नवंबर 2024 को राहुल ने कहा कि प्रियंका ने जब मेरे पिता की हत्यारी लड़की को गले लगाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो मदर है। 2021 में लखीमपुर खीरी जिले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रियंका पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी। यूपी पुलिस ने बीच में ही इनको रोक लिया था। ये एक ऐसा वाकया था जब प्रियंका गांधी नेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा कवरेज पा रही थी। प्रियंका एक स्थानीय कार्यकर्ता के साथ बाइक पर बैठ जाती हैं और छिपते छिपाते लखीमपुर खीरी पहुंच जाती हैं। बाद में यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया था। 2019 में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुर्सी को लेकर संघर्ष चल रहा था। प्रियंका के समझाने के बाद भी ज्योतिरादित्य शांत नहीं हो रहे थे, लेकिन जब प्रियंका ने उन पर प्रेशर किया तो वो शांत हो गए। हालांकि 6 महीने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में इस समय पदों पर आसीन हैं। 2020 में सीएम पद को लेकर सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की घटना बता रहे हैं और सचिन पायलट के बीच सनातनी चल रही थी। सचिन अपने समर्थक विधायक लेकर गायब हो गए थे। सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। कई रिपोर्ट्स का दावा करें अगर माने तो प्रियंका गांधी ने पायलट से बात की और गहलोत से सुलह करवाई थी। 2022 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच नेतृत्व को लेकर गहरी खींचतान चल रही थी। दोनों गुटों के कारण देश में कांग्रेस का मजाक बन रहा था। प्रियंका ने नवजोत को बुलाया और मामला उस समय भी शांत करवा दिया था। यानी कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट बन चुकी हैं। सोनिया गांधी 2004 में अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली जा रही थी ताकि राहुल गांधी डेब्यू कर सकें। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी। मैंने बताया कि इंदिरा जी प्रियंका को राजनीति में देखना चाहती थी। मेरी बात सुनकर सोनिया का चेहरा उतर गया। वो कमरे से बाहर चली गईं। बाद में पता चला कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं कि गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को लेकर सोनिया गांधी का विजन क्लियर था। कांग्रेस को एक फुल टाइम व्यक्ति चाहिए। प्रियंका की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे। पार्टी में ज़्यादा ध्यान देने पर प्रियंका का वैवाहिक जीवन असंतुलित हो सकता था। इस कारण से सोनिया गांधी ने प्रियंका से प्रचार तो करवाया गया लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। तो अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव क्यों लड़ें? तो इसके बारे में कई एक्सपर्ट ये बताते हैं कि राजनीति में चीज़ें प्लान नहीं होती हैं बल्कि परिस्थितियों से प्लान बनाए जाते हैं। वायनाड ने गांधी परिवार को 2 बार जीत देकर वफादारी साबित की है। प्रियंका के मार्फत यह संदेश दिया गया है कि हम वायनाड या दक्षिण छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वायनाड के वोटर को संदेश दिया गया है कि उन्हें गांधी के बदले गांधी जी दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से 2 बार से सांसद बने थे और इस बार उन्होंने सीट खाली की और अपना कहीं ना कहीं सिक्का दे दिया किसको? प्रियंका गांधी को। और प्रियंका गांधी ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ उस चुनाव को जीत लिया। राहुल गांधी के बारे में जानते ही हैं कि राहुल गांधी का जन्म बड़े नाम वाली फैमिली में हुआ था, क्योंकि प्रियंका गांधी के भाई हैं। 14 साल की उम्र में दादी और 21 साल की उम्र में पिता की हत्या हुई थी। जब राहुल गांधी राजनीति में आए तो पप्पू का टैग इन्हें मिला था और इन्होंने संसद में ये स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं
पप्पू हूँ, और इस चीज़ को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। इनकी कई सारी क्लिपेज काटी जाती हैं, जैसे मोदी जी को गले लगाकर उसके बाद अपने ही नेताओं को आंख मारना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इनका कहीं ना कहीं मामला अलग तरीके से लोग ले लिए हैं, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी पड़ेंगी। या मुझसे अगर पर्सनली मेरी चॉइस पूछा जाए तो राहुल गांधी से बेटर मैं प्रियंका गांधी को अभी के लिए मानता हूँ, जैसी जो दिखाई देता है दमदार छवि, दमदार आवाज़, और लोगों के बीच अपनी बात मनवाने की कहीं ना कहीं हिम्मत या ताकत कह सकते हैं। इन्होंने, राहुल गांधी ने चुनाव तो कई हारे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के तहत सड़क नाप डाली, और राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि ये पप्पू नहीं है, ऐसा इनके समर्थक कहते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इसका क्रेडिट अखिलेश यादव और राहुल गांधी लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इन सब जगहों पर करारी हार मिलने के बाद, मध्य प्रदेश हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर से राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी के अब खुद लोकसभा में आने से क्या क्या होने वाला है। नज़र हम बनाए रखेंगे, और भी जो अपडेट होंगे वो आपको बताते रहेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी ये कहानियाँ सुनाइए, अपने घर के बच्चों को भी ये ऐसी कहानी सुनाइए जिससे वो प्रेरित हों कि कितनी कठिन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इन सब लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा जब परिवार का कोई सदस्य जाता है, और फिर उन परिस्थितियों से आगे निकलकर ये आज भारत के लोकसभा में पहुंच चुकी हैं, भारत के संसद सदन पहुंच चुकी हैं, जिसे देश का मंदिर कहा जाता है। जय नमस्कार।